हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जो इस चैप्टर में काम आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके 11th 12th और इसके आगे फर्दर स्टडीज भी करते हैं तब भी आपके काम आने वाला है। और खास बात ये है कि फिजिक्स में भी काम आएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का। अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। लेट द टू पॉइंट्स बी ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स टू बी x1 y1 एंड x2 y2 रेस्पेक्टिवली, दस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन एज। तो आपके पास फॉर्मूला है d इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ये है। इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं a का, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और आपका y1। ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है। क्या होता है? d इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप x2 माइनस x1 कर लें, चाहे आप x1 माइनस x2 कर लें, आपका आंसर सेम आने वाला है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं या आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो जो भी इस ब्रैकेट में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें और चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट का अच्छे से यूज करना आ जाए। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो आपके पास एग्जांपल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1, 2 एंड 2, 3। तो इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम लोग मान लेते हैं पहला पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। आपको उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप एक काम छोटा सा कर लीजिएगा, आप इसके नीचे x1 y1 और x2 y2 नोट कर लीजिएगा। तो ये आपने यहाँ नोट कर दिया x2 y2। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग d मान ले रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए y1 आपका 2 है, माइनस y2 कितना है, 3 है। इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -1 माइनस 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो आपका आएगा -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1। तो ये आपका आ गया √10। तो d जो आपका आएगा वो आएगा √10 यूनिट। यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे होने वाला है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, और P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं क्या है, x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2, y2। ठीक है, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट PQ मिला है इसको कोई पॉइंट जो M है इसको एक रेशियो पे कट कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं ये इसको M1 और M2 रेशियो पे कट कर रहा है और आपसे पूछा जाए इस M के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। ये जो आपके M के कोऑर्डिनेट्स x, y ये आपके सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकलेंगे। तो आपका ऊपर लिखा हुआ है कि लेट P एंड Q बी द गिवन टू पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 respectively and M be the point dividing the line segment PQ internally in the ratio M2, then form the sectional formula for determining the coordinate of a point M is given by। तो आपके पास फॉर्मूला है mx, y इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए इसको हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल के मदद समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके पास एग्जांपल दे रखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 6 एंड -5, -4 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो इसके लिए छोटा सा फिगर बना लें। हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं A, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं 4, 6 और दूसरा पॉइंट जो है B, इसको हम लोग मान लेते हैं -5, -4
और इसको कोई पॉइंट P कट कर रहा है 3:2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x, y। ये इसको 3:2 पे कट कर रहा है। तो देखिए ये आपको x1, y1 दे रखा है, ये आपको x2, y2 दे रखा है, और आपने P मान लिया x, y, और आपको m1:m2 जो है 3:2 दे रखा है। आप चाहे m1 m2 मानिए, mn मानिए, आपको जो मानना है वो मानिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x, y, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों को एक ही साथ निकालेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। फॉर्मूला है आपका m1x2। अगर आप ये वाला रेशियो ले रहे हैं तो आपको इसका इधर वाला कोऑर्डिनेट्स लेना है, और जब आप ये रेशियो ले रहे हैं तो आपको इसके इधर वाला कोऑर्डिनेट लेना है। तो बहुत आसान तरीके से करते हैं। देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू -5, 3 इंटू कितना हो गया -5, प्लस फिर आप ये रेशियो ले रहे हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका हो गया 3 + 2। दूसरा देखिए, अब आप 3 इधर ले रहे हैं तो आप यही सेम काम y2 और y1 साथ भी करिए। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 + 2। ये दोनों में सेम रहने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -15, 4 2 8, 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। ये हो गया -12 एंड 6 2 12 अपॉन 3 + 2 कितना हो गया 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास बचेगा -15 + 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा -7 अपॉन 5, और देखिए -12 + 12 कर लेंगे तो हो जाएगा 0 अपॉन 5 करेंगे तो 0 आएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे -7 अपॉन 5, 0 आएगा। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको आप बहुत आसान तरीके से सेक्शन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का Px, y = x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसको डिराइव कैसे किया गया इसको देख लीजिए। अगर आपके पास मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं A और B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और कोई पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। अगर इसको ये m1:m2 पर कट कर रहा है, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला पहले इसमें समझाऊंगा, इसके हिसाब से आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा उसको देख लीजिए। इसमें अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहें तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे तो उसको देख लीजिए। Px, y इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 + m2। यही आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। पर आपको यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब ये है कि P को मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसको इक्वल रेशियो पे कट कर रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें m1 m2 जो है वो 1:1 है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसी फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग m1 की जगह भी 1 रख देंगे और m2 की जगह भी 1 रख देंगे। अगर हम लोग उस पर रखें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसको देख लीजिए। तो अगर आपने इसमें रखा Px, y तो क्या रखेंगे, m1 की जगह भी 1 रखना है आपको, m2 की जगह 1 रखना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x2 + x1। आपने m1 भी 1 रखा और m2 भी 1 रखा, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसे ये भी हो जाएगा y2 + y1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए यही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। Px, y x1 पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। यही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। तो ये सेक्शन फॉर्मूले की मदद से निकलता है, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन हुज इन पॉइंट्स आर 4, 5 एंड 6, 7। तो हम लोग मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट दे रखे हुए हैं। पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, और दूसरे का मान लीजिए B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि P जो है इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Px, y इक्वल x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका फॉर्मूला है। ऐसे वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 4 + 6/2, 5 + 7/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। 6 + 4 10, 10/2 करेंगे तो आएगा 5,
7 + 5 12, 12 से डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपके पास बचेगा 6। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं मिड पॉइंट के वो निकले हैं 5,6। यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट का। तो आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स का। इसे हम लोग निकालते कैसे हैं, इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऐसे पॉइंट्स जो आपके सेम स्ट्रेट लाइन पड़ते हैं उन्हें हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम मान लेते हैं आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, तो पॉइंट्स कैसे कोलिनियर होंगे। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। देखिए ये आपके तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो आपके एक ही लाइन पर लाई करें उन्हें हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपसे कहा जाएगा, आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा उसको प्रूव करिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। इसे हम लोग करें कैसे, हम लोग उसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ए बी डिस्टेंस निकाल लें और अगर हम लोग बी सी डिस्टेंस निकाल लें तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए। देखिए ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने यही चीज़ दिखा दिया तो आप इसके बिहाफ पे कह सकते हो कि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, आपके कोलिनियर हैं। यही हमको क्वेश्चन में करना रहता है। एक तरीका तो आपका ये है। देखिए इसको प्रूव करने का एक तरीका और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर 3 पॉइंट्स अगर आपके एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो क्या ये कभी भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे, ये ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए होना क्या चाहिए, ट्रायंगल आपका ऐसे होता है। देखिए 2 पॉइंट्स हम लोग मान लें, एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए बी और सी तो लाई कर रहा है कि पॉइंट पे, लेकिन अगर ये ए भी बी सी लाइन पर लाई कर जाएगा तो क्या ये कभी ट्रायंगल बन पाएगा, कभी भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। और जब ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा इसका मतलब अगर हम उसका एरिया निकालें, उसका एरिया हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर आप इन जो भी आपके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी मदद से अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो आप कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब कोई ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर हैं। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपके पास एग्जाम्पल है, फाइंड आउट वेदर द पॉइंट्स P1, 2, Q2, 3 एंड R3, 4 आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट। आपको बताना है ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए आपका यहाँ P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। ये आपका Q हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और ये आपका पॉइंट R है ये 3, 4। हमने बना लिया है। इसको हम लोग को चेक कैसे करना है, देखिए हमको करना क्या होगा, हमको करना होगा PQ प्लस QR इक्वल PR के बराबर दिखाना होगा। अगर ये चीज़ हमारा आ गया तो हम लोग कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, आपके कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम लोग PQ निकाल लेते हैं। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो देख ही लिया है, तो PQ कैसे निकलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1, 2 माइनस 3 करेंगे तो ये भी आपका -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ये भी आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग QR निकाल लीजिए तो QR कैसे आएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, प्लस 3 माइनस 4 अगेन -1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, √2 आ गई। अब हमें निकालना है PR। तो PR इक्वल कैसे निकलेगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 करेंगे तो आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करें, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4 और ये -2 का स्क्वायर करेंगे इसका भी आएगा 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और इसको हम लोग अगर बाहर लें तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है,
तो ये आपका पी आर आ गया 2√2। अब हमें चेक करना है, तो देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर ऐड करिए तो √2 प्लस √2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2√2 और देखिए पी आर आपका कितना है 2√2। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी आर इक्वल पी क्यू प्लस क्यू आर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर है। तो लिख देंगे यहां पर सो पी क्यू आर आर कोलिनियर, ठीक है। आपके तीनों पॉइंट्स कैसे निकल के आ गए, कोलिनियर निकल के आ गए। आइए इसका हम लोग दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, ट्रायंगल वाला। तो इसके लिए हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए इसका फॉर्मूला जरूर बड़ा है लेकिन बहुत आसान तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए x1 x2 और x3। देखिए अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ चीज़ रखनी है और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। x1 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ आप रखिए y2 माइनस y3, फिर आगे y3 माइनस y1, फिर आप यहाँ रखिए y1 माइनस y2। देखिए आपका एरिया का फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग रखने वाले हैं वैल्यू। तो ये देखिए ये आपके लिए आपके हो गया x1 y1, और ये हो गया x2 y2, और ये आपके लिए हो गया x3 y3। देखिए आपको वैल्यू पुटअप करनी है सिर्फ। तो रखिए यहाँ पर 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, y2 देखिए y2 कितना है 3 है, y3 कितना है 4 है, प्लस देखिए x2 कितना है आपका 2 है, y3 आपका कितना है 4, y1 आपका 2 है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 कितना है 2 और माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 4 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1, प्लस 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो अगेन माइनस का 1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 3। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0। तो ये आपका पूरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पॉइंट्स पी क्यू आर हैं ये कैसे हैं, आर कोलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे। देखिए अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही तो आप उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग एक सर्कल के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए y1, फिर यहाँ पर नोट कर लीजिए y2, फिर यहाँ पर लिख लीजिए y3। देखिए 1 के बाद तो क्या आता है, यहाँ पर देखिए 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो y2 माइनस y3, देखिए पहले ब्रैकेट के साथ y2 माइनस y3 लिखा है, फिर क्या आएगा y3 माइनस y1, देखिए लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा y1 माइनस y2। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप इसका फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगने वाली है। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।